बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले गंडापुर का फार्मूला जो है वो काम कर गया है सेनेट में, और कुछ अदाद शुमार अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये बात मैंने सेनेट इलेक्शन से पहले भी कही थी, लेकिन शायद किसी ने तवज्जो नहीं दी। कम से कम एक सीट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें गंडापुर ने गिफ्ट की हैं इस वक्त पीडीएम की जमातों को। कम से कम एक सीट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो कन्फर्म है, और वो मैं आपको बता देता हूँ। मुराद सईद को जो एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, ये ज़रा चार्ट आप देखिए, इसमें पहली लाइन में मुराद सईद हैं, इनको एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं 8। फैसल जावेद खान को एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं 4, मिर्ज़ा अफरीदी को 3 और नूरुल हक कादरी को 3। अगर इन सारे वोट्स को आप जमा कर लें तो टोटल 18 वोट ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाया हुए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 18 वोट इस तरह के पड़े जो ज़ाया हो गए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्लमंदी से इलेक्शन लड़ती, या उनकी नीयत होती एक सीट और निकालने की, या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इजाज़त होती, जो दस्तयाब की आदत है पीटीआई की उनको, कि वो एक सीट और निकाल लें। क्योंकि देखें ना, 2/3 अक्सरियत भी तो पूरी करनी थी ना। वो जो एक गोल्डन फिगर था 5 सेनेटर्स का, वो भी अपोजिशन को देना था। लिहाजा कौमी असम्बली में तो उन्होंने अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी कर ली है। अब सेनेट में उन्हें 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, ताकि इसके बाद जब भी वो कभी आईनी तरमीम करें तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, या उन्हें दोबारा मार धाड़ ना करनी पड़े, बंदे ना उठाने पड़े, एमएनए जो हैं या सेनेटर जो है उनको गायब ना करना पड़े। तो बस किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अपोजिशन के बंदे इकट्ठे किए, उनसे आईनी तरमीम करवा ली, जो दिल किया, चाहे वो फाटा को वापस ले जाएं, चाहे वो मादनियात छीन लें खैबर पख्तूनख्वा की, जो मर्जी करें, वो उनकी मर्जी है। बहरहाल ये तो फिगर जानबूझकर ऐसा लगता है कि बंदोबस्त किया गया कि 5 सीटें अपोजिशन को देनी है। अब ये देखें कि 18 इजाफी वोट जो ज़ाया किए गए, जिनमें 8 वोट मुराद सईद को, 4 फैसल जावेद को, 3 मिर्ज़ा को और नूरुल हक कादरी को दिए गए। ये 18 वोट अगर ना दिए जाते और ये खुर्रम ज़ीशान को पड़ जाते, या ये इरफान सलीम को पड़ जाते, तो वो भी सेनेटर बन जाते। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। आप अपोजिशन की अगर 3 सीटें देखें जो वो जीते हैं, तो उनमें एक सेनेटर तलहा महमूद हैं, उन्हें 18 वोट पड़े हैं। अताउल हक हैं, उन्हें वोट पड़े हैं 17, और नियाज अहमद हैं, उन्हें वोट पड़े हैं 17। तो इस तरह जो अपोजिशन के वोट हैं वो 18, 17 और 17 थे। अपोजिशन का जो टॉप वोट लेने वाला शख्स है उसको 18 पड़े हैं, और यही फिगर हमेशा निकलना था, क्योंकि वो 2 को 18 दिला देते तो तीसरे के 16 रह जाते। तो उनका एक तीसरा उड़ना ही उड़ना था। अगर ये 18 वोट जो इजाफी हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 5वें उम्मीदवार को दिलवा देती, तो सादा सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये सीट दे दी गई जानबूझकर अपोजिशन को, ताकि एस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो जाए, अपोजिशन भी खुश हो जाए, और मुराद सईद सेनेटर बन गए, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती कारकुन भी खुश हो जाए। एमल वली खान ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तनकीद की अली अमीन गंडापुर पे। वो ये कहते हैं कि अली अमीन को मुबारक हो, अली अमीन ने पीपल्स पार्टी का सेनेटर भी बना दिया, जमीयत उलमा इस्लाम का सेनेटर भी बना दिया, मुस्लिम लीग नून का सेनेटर भी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अली अमीन पीडीएम को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। मुझे ताने दिए गए, गालियां दी, खुद पंजाब से बंदा लाकर पख्तूनों का नुमाइंदा बना दिया। ये जनाब एमल वली खान ने कहा है अली अमीन गंडापुर को। अब बातें तो सुननी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा सख्त मौक़िफ़ है इरफान सलीम के मामले को लेकर, जिसने रोते हुए ये कहा कि मैं अपने कागजात नामजदगी वापस ले रहा हूं। ये वो वर्कर है जिसका सर फट गया, ये वो वर्कर है जो कई दफ़ा गिरफ्तार हुआ, ये वो वर्कर है जो कई दफ़ा जख्मी हुआ, ये वो वर्कर है उसने अपना घर बार नहीं देखा, दिन रात नहीं देखा, ये वो वर्कर है जो बचपन से इमरान खान के साथ है। अपनी सियासत का आगाज इसने इमरान खान साहब से शुरू किया। आतिफ खान साहब ने इसके हक में आवाज उठाई है, शाहिद खटक ने इसके हक में आवाज उठाई, और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो इसके हक में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को खुश रखना था, मिर्जा अफरीदी को खुश रखना था, पैसे वाले लोगों को खुश रखना था, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मुश्किल फैसले किए। एक तो मिर्जा अफरीदी जैसे अनपॉपुलर आदमी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर भाग गया था, उसको वापस लाकर इन्होंने बनाया सेनेटर, और दूसरा एक अपने सेनेट की नशिस्त की कम से कम कुर्बानी दी, ताकि एस्टेब्लिशमेंट खुश हो जाए, और अपोजिशन के पास जो इस वक्त की हुकूमत है, या केपी में वो अपोजिशन है लेकिन वैसे तो पीडीएम की जमात ने, उनके पास 2/3 अक्सरियत सेनेट में भी आ जाए, ताकि वो जैसी चाहे मनमानी करें, जैसी चाहे वो आईनी तरमीम पास करें, और उन्हें किसी की मदद की जरूरत ना रहे।
तो ये अब एक गेम है और इस पे बहुत सारे और लोग भी आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज तो उठती रहेगी। अब नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट करेगी क्या? वो मिर्जा अफरीदी को भी आने वाले दिनों में हीरो बनाएंगे। कैसे? जैसे माजी में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे हीरोज बनाए हैं। इजाजत मिल जाएगी रोला रोला डालने की, कार्रवाई डालने की, काम शाम करने की, तो थोड़ा बहुत वो आगे आएंगे, थोड़ी बहुत इजाजत मिल जाएगी ताकि कबूलियत के साथ साथ मकबूलियत भी आ जाए। तो मिर्जा अफरीदी के लिए थोड़ा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रूम छोड़ा जाएगा और बहुत सारे लोग जो है वो फिर बहुत सारी अजीब बातें करना शुरू हो जाएंगे। ये होता कैसे मैं बताता हूं। जावेद हाशमी साहब का एक ट्वीट है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सारा एस्टेब्लिशमेंट का गेम समझ आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती क्या है और इस तरह की कार्रवाई डालती कैसे। जावेद हाशमी साहब ने यह इंकशाफ किया है कि जो आईएसआई के चीफ थे, उस वक्त कौन थे आईएसआई के चीफ जब 2024 का इलेक्शन हो रहा था, हम सब जानते हैं, नदीम अंजुम साहब। तो वो कहते हैं जो आईएसआई के चीफ थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ मिल जाओ, इलेक्शन लड़ो, तुम्हें जितवा भी देंगे। यानी नदीम अंजुम साहब के बारे में वो कह रहे हैं कि आईएसआई के चीफ ने कहा हमारे साथ मिल जाओ, इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हें जितवा देंगे, हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद कर लेना। अब यही मिर्जा अफरीदी साहब को भी अलाउ हो जाएगा। जैसे गंडापुर साहब भी तनकीद कर लेते हैं लेकिन ऐन मौके पर आकर डी में दाखिल होने से इनकार कर देते हैं कि डी में नहीं जाऊंगा, बाहर से वापस आ जाते हैं, गोल नहीं कर पाते। अली अमीन गंडापुर कभी पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन वो गोल नहीं करते। तो तनकीद करने की इजाजत होती है। ऐसी इजाजत और भी बहुत सारे लोगों के पास ये इजाजत रही है, माजी में भी रही है। ख्वाजा आसिफ भी आपको पता है, नवाज शरीफ भी जब डील हो रही थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो तनकीद भी करते थे साथ। वो कहते नहीं हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद कर लेना। ये ऑफर किया गया जावेद हाशमी साहब को, लेकिन जब असेंबली में वोट वगैरह देने का वक्त आए तब हमारी बात मान लेना बस। यानी जब वोट डालना होगा, हमने कोई आईनी तरमीम करवानी होगी, अपनी कोई कार्रवाई डालनी होगी, तब आपने हमारे साथ खड़े हो जाना, अदरवाइज हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करते रहना, जैसा एग्जैक्टली एमल वली खान कर रहा है। एमल वली खान क्या करते हैं कि हर कानून साजी में, हर मुश्किल वक्त में एस्टेब्लिशमेंट का पूरा साथ देते हैं। फजल रहमान साहब भी यही करते हैं और फिर उसके बाद टका के तनकीद करते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे। एस्टेब्लिशमेंट हर उस सियासतदान से या सियासी जमात से खुश रहती है जो एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे लेकिन वक्त आने पर एस्टेब्लिशमेंट का गंदा काम कर दे। यानी आप बुरा भला जितना मर्जी कहें एस्टेब्लिशमेंट को, आप कहें बहुत बुरे हैं, मुल्क को लूटते हैं, आप ये भी कहें कि कारोबार करते हैं, आप ये भी कहें कि ये सियासत में मुदाखलत करते हैं, आप ये भी कहें कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, आप ये भी कहें कि निज़ाम पे कब्जा किया हुआ है, जो मर्जी आप कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वोट डालने का वक्त आए तो आप उनकी बात मान लें, लेकिन जब उनके अपने मफाद के ऊपर बात आए तो आप उनकी बात मान लें। तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही ऑफर जावेद हाशमी साहब के बकौल जावेद हाशमी साहब को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने या डीजी आईएसआई ने या चीफ जो थे आईएसआई के, उन्होंने एक ऑफर ये जावेद हाशमी साहब को दी थी। नादरीन, अब क्योंकि तहरीक का वक्त आ रहा है तो लाहौर में गिरफ्तारियों का सिलसिला बहुत तेज हो गया है। लाहौर से ही हमेशा ये सिलसिला शुरू होता है, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और फुटेजेस जो है वो अब सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ कारकुनों के डेरों पे, घरों पे, दफ्तर पे, हर जगह पे पुलिस छापे मारना शुरू हो चुकी है और ना सिर्फ घरों पे छापे मारे जा रहे हैं बल्कि दफातर पे भी, और कारकुनों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। ये गंद तो हमेशा पीएमएलएन मारती है। एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की पुरानी रवायती हरीफ जमातें जो हैं वो इस काम में माहिर हैं। आज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है कि जनाब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने इकट्ठा कर दिया है, सारा गंद इकट्ठा करके हमने एक टोकरा बना दिया है और वो टोकरा हमने अपने सर पे उठा लिया है और अब मिलके गंद मार रहे हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कुचलना है और हम कुचलते चले जा रहे हैं। कोई उनके हक में आवाज नहीं उठाता, वो मार खाई जा रहे हैं, लेकिन उनकी रिजिलियंस बढ़ रही है। और एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का भी आइडिया है कि उनके खिलाफ नफरत में भी इजाफा हो रहा है। थोड़ा अर्सा पहले वो लाहौर में वो चचा साजिद जो था उसने जो अल्फाज बोले थे, जगह जगह आप जिससे मर्जी पूछ लें, लोग कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं। पाकिस्तान के जिस मर्जी चौक में चले जाएं, जिस मर्जी गांव में चले जाएं, पूछे वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहते हैं, तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि आपके कानों को हाथ लग जाएंगे। नहीं यकीन आता तो जाके चेक कर लें। जिस बंदे को ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मकबूल है, उसे बोले कि जाके किसी भी चौक में खड़ा होकर चेक कर ले, उसे पता चल जाएगा कि इस वक्त लोग पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। बहरहाल गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है और क्योंकि पंजाब में हुकूमत जो है वो टिकटॉकर है, जाली हुकूमत है, तो वो तो हर किस्म का जबर, हर किस्म का जुल्म और हर किस्म की फस्तायत ये लोग करते हैं। हसन नियाज़ी साहब का एक ट्विटर अकाउंट गर्दिश कर रहा है, ये अकाउंट बनाया गया है शायद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे जो है वो एक ट्वीट भी जो है वो इसका शेयर किया है, और अगर पीटीआई ऑफिशियल ने शेयर